नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर से लोअर पीसीएस मेंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मेंस एग्जाम की अभी वैसे कोई डेट नहीं है, लेकिन अभी तक पढ़ाई की क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी की विशेष आदत रही है कि वो एग्जाम डेट बहुत देर से बताते हैं। यूपी ट्रिपल एससी का मंडी परिषद का एग्जाम आपको याद होगा, सिर्फ 28 दिन पहले आपको एग्जाम डेट बताई गई थी। शायद 1 मार्च को नोटिफिकेशन आया था और 28 दिन बाद एग्जाम था। ठीक है, मार्च या मई जो भी मंथ था, सिर्फ 28 दिन आपको दिए गए थे मेंस एग्जाम देने के लिए, मतलब एग्जाम देने के लिए। वो प्री एग्जाम था मंडी परिषद का, उसमें एक ही पेपर होना था। तो आशा है कि यूपी ट्रिपल एससी भी ऐसा ही अपना ट्रैक रिकॉर्ड जारी रखेगा। वो बहुत दिन पहले नहीं आपको बताएंगे, अगर बता दें तो बहुत अच्छा है। इसलिए इस लिहाज से हमारी तैयारी होनी चाहिए। जो भी लोग 15,000 लोग करीब सिलेक्ट किए गए हैं मेंस के लिए, उनकी क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पर होनी चाहिए सब्जेक्ट्स को लेकर के, और हमारा जो नया पेड ग्रुप लॉन्च हुआ है उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करवाएंगे, हमारा प्लान कैसा होगा, उसके बारे में भी आप इस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड ग्रुप 2 से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो इन 2 गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम पूरा टाइम प्लान अपना डिस्क्लोज करने वाले हैं। मटेरियल के बारे में आपको बताया जाएगा कि हम क्या क्या पेड ग्रुप में प्रोवाइड करेंगे और कैसे ये आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर का मेंस एग्जाम क्लियर करवाने में हेल्प करेगा। पिछले साल जब प्रीलिम्स का सिलेबस और पैटर्न जारी किया था यूपी ट्रिपल एससी ने, तभी मेंस का भी हमको बता दिया गया था पैटर्न कैसा रहेगा। मुख्य परीक्षा की योजना ये है, यहाँ पर आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे, पहले एक ही में होता था। 2 प्रश्न पत्र में सबसे पहले सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगा, और फिर सामान्य ज्ञान यानी कि जीएस या फिर जीके होगा। ठीक है, और फिर आपका सेकंड ब्रेकेज है, इसमें ब्रेकअप इसमें ये है कि सामान्य हिंदी का पेपर होगा। इसमें 25 क्वेश्चंस आते हैं जैसे प्रीलिम्स में आए थे, और अंकगणित और सामान्य विज्ञान का पेपर होगा। कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आएंगे 75 में से, 50-25 है कि कैसा है। आपको बता दें 38 क्वेश्चन यहाँ पर साइंस के होंगे और 37 गणित के होते हैं। ऐसा पहले भी देखा गया और इस बार भी मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही रहेगा। यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2016 के मेंस पेपर जो हुआ था जुलाई 2019 में, उस पर आधारित स्ट्रैटेजी यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ पर यूपी ट्रिपल एससी के जो लोग एस्पिरेंट है, आपको पता होगा कि जल्दी कोई चेंज आपको नहीं देखने को मिलता है पेपर में। वही सेम सिलेबस हर एग्जाम में चिपका दिया जाता है मोस्ट प्रोबेबली, अगर कोई स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए नहीं है तो। और जीएस में वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, वही फोकस्ड एरियाज होते हैं। हिंदी में वही चैप्टर्स होते हैं ज़्यादातर, कभी कभी बदल जाते हैं जूनियर असिस्टेंट में, लेकिन मोर और लेस सिमिलर ही रहता है। तो खैर, यहाँ पर हम ब्रेकेज देख चुके हैं, इसका वीडियो हमने बना दिया है। हमारा पेड ग्रुप का फोकस है लोअर पीसीएस मेंस में आपको कट ऑफ क्लियर करवाना, आपका सिलेक्शन करवाना। हम लोग ये मानते हैं कि जो लोग हमारे पेड ग्रुप से जुड़ करके एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स, ठीक है, कम से कम 4 घंटे, मैक्सिमम आप कितना भी कर सकते हैं, अगर आप पढ़ाई के लिए निकालेंगे तो आप डेफिनेटली जो है एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। हमारा पेड ग्रुप 2 भागों में बटा होता है। एक मटेरियल ग्रुप होता है जिसमें हम स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ फॉर्मेट में देते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे नोट्स होते हैं, हमारे एमसीक्यूज़ होते हैं ओरिजिनल वाले, जिनके वीडियोस भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर। 500 एमसीक्यूज़ जैसे आप देखते होंगे, तो ये सब आपके पीडीएफ जो है ये पेड ग्रुप में अवेलेबल करवा दी जाते हैं। डाउट्स डिस्कशन ग्रुप हमारा सेपरेट होता है। टेस्ट सीरीज सोल्यूशन जो है इसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशलिस्ट एजुकेटर रखे जाएंगे जो आपके एप्टीट्यूड रीजनिंग और क्वांट यानी कि मैथ्स के सारे डाउट्स यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ना सिर्फ डाउट सॉल्विंग, यहाँ पर आपको वीडियोस भी प्रोवाइड करवाए गए हैं चैप्टर वाइज, और उनकी पीडीएफ्स भी दी गई हैं। आप पीडीएफ से प्रैक्टिस करना चाहें तो पीडीएफ से कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी मटेरियल से अगर एप्टीट्यूड के सवाल लगा रहे हैं, आप रीजनिंग के सवाल लगा रहे हैं, आपको नहीं आ रहा है, तो हमारे डिस्कशन ग्रुप में एडमिन पैनल से पूछ सकते हैं। ठीक है, ये जो आपके डाउट्स होते हैं रीजनिंग मैथ्स के, ये विदिन 2 आवर्स जो है पूरे सॉल्व किए जाते हैं। वॉइस मैसेज के फॉर्म में वीडियो बना करके आपको पिक दे करके सोल्यूशन की इस तरीके से सॉल्व करवा सकते हैं आप अपने डाउट्स। ठीक है, रीजनिंग मैथ्स का वीकली टेस्ट होता है। हम लोग करीब 50 से 100 क्वेश्चन इस पे करवाते हैं वीकली। ठीक है, ये क्वेश्चन की संख्या हम बढ़ा भी सकते हैं बीच बीच में, ये आपका वीकली चलता रहता है। ठीक है, उसके अलावा साइंस का हमारा टेस्ट होता है। साइंस क्योंकि आपका 38 मार्क्स का है, साइंस का हम टेस्ट ले चुके हैं। 1 वाले ग्रुप में हम टेस्ट ले चुके हैं 2। 100 क्वेश्चन के ओरिजिनल टेस्ट होते हैं हमारे। हर हफ्ते आप साइंस के 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हमने अलग से क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है वैसे, लेकिन उन बैंक के अलावा आप साइंस के 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ये टेस्ट का टाइम प्लान दिया हुआ है सेकंड ग्रुप के लिए, और जब तक आप टेस्ट की डेट तक पहुंचेंगे आप काफ़ी खुद ही सिलेबस पर कॉन्फिडेंट हो चुकते हैं। हम फिलहाल एक ज़रूरी बात आपको बताएंगे। अभी तक के जो हमारे ग्रुप्स होते थे उसमें इस तरीके का फॉर्मेट रखा जाता था। फॉर्मेट में हमने किया है थोड़ा सा चेंज, इसको और अच्छा किया गया है जिससे कि स्टूडेंट को सहूलियत हो। जो लोग वर्किंग हैं
उनको और क्लैरिटी मिले सिलेबस के बारे में और हमारी पीडीएफ से फेमिलियर होकर के और अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, पहले डे वाइज प्लान नहीं मिलता था, लेकिन अब हमने डे वाइज प्लान भी दिया है यूपीएससी लोअर के अपने सेकेंड ग्रुप के लोगों को। तो अभी फिलहाल मैंने 8 वीक्स का प्लान बनाया है। ठीक है, 8 वीक्स यानी कि आपके 2 मंथ्स का, और इस बीच अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो इसको हम ऑल्टर करेंगे, वरना फिर एक और वीक का प्लान, मतलब 4 और वीक का प्लान आएगा। 4 और वीक में मोस्ट इंटेंसिव आपके टेस्ट होंगे, फुल लेंथ टेस्ट होंगे और हमारे सेक्शनल टेस्ट होंगे, उससे आप अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे। इसको पूरा मैंने डिवाइड किया सिलेबस को, जिससे कि जीएस साइंस आपका तैयार हो जाए। ठीक है, अगर आप केवल 2 घंटे भी दे रहे हैं तो जीएस साइंस कंप्यूटर और बाकी हिंदी जो सब्जेक्ट है वो आपका तैयार हो जाए, और बाकी 2 आवर्स आपको चाहिए रीजनिंग मैथ सॉल्व करने के लिए। हमारे ग्रुप का ये रूल है कि हमने जो कंटेंट दे रखा है एप्टीट्यूड मैथ्स और रीजनिंग का, वो आपको एक साथ दे दिया है। आपको उसके वीडियोस देखने चाहिए, चूंकि सभी लोग यूपीएससी लोअर का प्रीलिम्स क्लियर करके आए हैं, बहुत बेसिक से या फिर ए से किसी को बताने की ज़रूरत है नहीं। हमने वीडियोस बना दिए हैं, उसमें जो है आपको बेसिक से बताया है, फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, फिर ट्रिकी और टफ क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं वीडियो फॉर्मेट में। उन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी दे दी है, जो लोग खुद से करना चाहते हैं वो खुद से भी कर सकते हैं। अपने डाउट्स जो है डिस्कशन ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, दिन भर वहाँ पर डाउट डिस्कशन होता है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई भी सवाल आपको नहीं आ रहा है किसी किताब का, किसी जो है प्रैक्टिस सेट का, तो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। वीडियोस हमने यहाँ पर दे रखे हैं आपको। ठीक है, तो उसके अलावा हमारा यहाँ पर डेली शेड्यूल चलता है, आपको कौन सी पीडीएफ कितनी देर पढ़ रही है सब इंडिकेट किया गया है। जैसे आपको साइंस की पीडीएफ है, यहाँ पर सबसे पहले इसके वीडियो के लिंक भी हमने लगा दिए हैं। पहले क्या होता था कि ये चीज़ जो है पीडीएफ में दे दी जाती थी, आपको जो है शेयर्ड मीडिया से इन सबको निकालना पड़ता था। एक नया इनोवेशन है हमारे ग्रुप में इस बार हुआ है, ये आप देख सकते हैं हमारा पेड ग्रुप। हमने यहाँ पर एक इनोवेशन किया है, हमने यहाँ पर एक डॉक फाइल प्रिपेयर की है। ठीक है, कहने का मतलब है आप इस डॉक फाइल से डायरेक्टली फाइल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको कहा कि ये पीडीएफ पढ़नी है। ठीक है, तो आपको ग्रुप में भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर टैप करेंगे अगर अपने मोबाइल फ़ोन से, तो आपको ऑप्शन देगा टेलीग्राम का ऑप्शन देगा। आप यहाँ पर टैप करेंगे, आप डायरेक्टली हमारी फाइल तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, हमारे ग्रुप में फाइल आपको इंडिकेट कर दिया जाएगा कि ये वाली फाइल से आपको अपनी साइंस कंप्लीट करनी है। उसी प्रकार से जैसे हमने मॉडर्न हिस्ट्री की आपको पीडीएफ दी है और आपको इंग्लिश की इसकी पीडीएफ दी है, जो भी मटेरियल है वो आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। ये चीज़ जो है बिल्कुल आपको क्लियर कर दें। जिन लोगों ने अगर इंग्लिश मीडियम से भी तैयारी की है यूपीएससी की, वो भी हमको ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इस तरीके से हमको ऑप्शन देगा, हम फिर वापस चले जाएंगे टेलीग्राम पर, हमको इंडिकेट हो जाएगा कि ये वाली पीडीएफ पढ़नी है, उतनी देर पढ़नी है, वो लिखा हुआ है। ठीक है, काफ़ी सहूलियत रहेगी इसमें, और जो लोग वर्किंग हैं उनको कुछ भी सर्च नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा। डायरेक्टली आपको इंडिकेशन मिला है कि ये मटेरियल पढ़ना है आपको। अब शेड्यूल की बात हो रही तो यहाँ पर थोड़ा सा और ब्रेकअप कर लेते हैं। सामान्य ज्ञान जो है इसको यूपीएससी के कलेवर में अगर हम इसको और डिवाइड करना चाहें तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेसिकली हिस्ट्री में। ठीक है, पॉलिटी में, हिस्ट्री पॉलिटी आती है, साइंस आती है इसमें, मतलब साइंस तो नहीं आती है। जीएस में आपका साइंस नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेंस पेपर है, साइंस का अलग पेपर है। तो ये जो ऊपर जीएस का पेपर है इसमें साइंस नहीं होगी। ठीक है, इसमें हिस्ट्री होती है, पॉलिटी होती है, आपकी इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी बेसिकली डेटा फैक्ट आते हैं, अभी उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और आपका होता है यहाँ पर यूपीजी के होता है, यूपीजी कम से कम 4-5-6 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं यूपीजी के। उसके बाद यहाँ पर होता है आपका एनवायरनमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पर आपका होता है, जैसे हिस्ट्री यहाँ पर लिखा हुआ है तो यहाँ पर मेन फोकस मॉडर्न हिस्ट्री पर रहता है, ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और कंप्यूटर यहाँ पर लिखा हुआ है, कंप्यूटर के 4-5 क्वेश्चन हो सकते हैं। उसके बाद ये मानव व्यवहार लिखा हुआ है, लेकिन आज तक मैंने जीएस में इससे कोई क्वेश्चन नहीं देखा है। ये पता नहीं क्यों डाला हुआ है पॉइंट, आज तक इससे डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है। ये रीजनिंग में भले ही जो है आपका पार्ट बन सकता है, अंतर व्यक्ति क्षमता से भी जीएस में आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। तो 3 और 4 को आप लिटरली इग्नोर कर सकते हैं, ये रीजनिंग के पार्ट में होना चाहिए। ठीक, उसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बहुत लिखा हुआ है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक आपको सार परक जानकारी होना चाहिए, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री पर बहुत फोकस किया जाएगा। 75 में से कम जो है 8 से 9 क्वेश्चन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से आएंगे। पहले भी आए लोअर पीसीएस के मेंस में, इस वजह से हमने काफ़ी इंटेंसिव मटेरियल दिया है आपको मॉडर्न हिस्ट्री का। विश्व भूगोल और मानव भूगोल और मतलब ये भारत का भूगोल दिया हुआ है, सामाजिक राजनैतिक स्थितियाँ, भौगोलिक, ये सब। तो इसमें जो है इंडियन ज्योग्राफी ज़्यादा आती है। इंडियन ज्योग्राफी हमने देखा है कि यूपीएससी में एनसीईआरटी से ज़्यादा पूछी जा रही है, तो हमने एनसीईआरटी का कंपाइलेशन दिया है। एनसीईआरटी के हमने टॉप 600 क्वेश्चंस भी दिए हैं इसमें, जो आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पर बना सकते हैं। विश्व भूगोल से बहुत कम क्वेश्चंस हमने देखे हैं, इंडियन पर ज़्यादा फोकस होता है। हालांकि जो एनसीईआरटी है उसमें इंडियन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ करवा दिया जाएगा इसमें। ठीक है,
तो जो आपके 8 क्वेश्चंस करीब इंडियन ज्योग्राफी वर्ल्ड ज्योग्राफी के हो गए, यहाँ पर 8 से 9 क्वेश्चंस मॉडर्न हिस्ट्री के हो गए, 6 से 7 क्वेश्चंस यूपी जीके के हो गए। ठीक है, जनसंख्या, पारिस्थितिकी, पर्यावरण यहाँ पर लिखा हुआ है, तो एनवायरनमेंट होगा, यहाँ पर आपका सेंसस होगा, अर्बनाइजेशन इन इंडिया भी हो सकता है। सबकी पीडीएफ हमने ग्रुप में दे रखी है, अभी आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, उसके अलावा समसामयिक विषय बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका। जैसे प्री हुआ था तो उसमें 12 क्वेश्चंस तक आ गए थे 50 में से, इसमें कम से कम जो है 16 से 19 क्वेश्चंस तक आ सकते हैं आपके करंट इवेंट्स के। इसमें नेशनल करंट अफेयर भी होगा, यूपी करंट अफेयर भी शामिल होगा। कृषि, पारिस्थितिकी और कृषि उत्पाद, उसका विपणन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है, एग्री मिनरल का डेटा होता है, बागानी फसलें, बागबानी फसलें, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, और सब का पूछते हैं, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी सब पूछ लेते हैं। आपको अरिका नट का प्रोडक्शन पूछा था प्रीलिम्स में। ठीक है, आपको कोकोनट का पूछ सकते हैं, इस तरीके से पूछते रहते हैं लगातार। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब ये 75 में से कम 8-9 क्वेश्चन कवर करता है। ठीक है, सामान्य हिंदी की अगर हम इसमें बात कर लें तो सामान्य हिंदी में आपको वही सब पूछा जाएगा जो प्रीलिम्स में पूछा गया था। बेसिकली आप प्रीलिम्स जैसा ही पूरा सेक्शन देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक आधे प्रश्न जरूर कठिन हो सकते हैं क्योंकि लिखा है प्रश्नों का स्तर उच्च होगा, लेकिन सिलेबस पूरा कॉपी पेस्ट है प्रीलिम्स का ही। सारे चैप्टर हमने करवा रखे हैं अपने हिंदी के पापा वीडियो में, वो यूट्यूब पर भी मौजूद है। उसकी पूरी समेकित पीडीएफ दे दी जाएगी, मतलब जो भी कंटेंट उसमें है उसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी ग्रुप में। और हिंदी के टेस्ट भी होंगे, हिंदी का टेस्ट शेड्यूल अभी हम दिखाएंगे। हिंदी के सेक्शनल टेस्ट होंगे बेसिकली, कि हर चैप्टर आप तैयार करते हुए चलें। तो बेसिकली 8 सप्ताह के शेड्यूल को मैंने 4-4 वीक में डिवाइड किया था। पहला 4 वीक है जहाँ पर आप थ्योरेटिकल रीडिंग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी समरीज की रीडिंग करेंगे यहाँ पर। ठीक है, वीडियो देखेंगे, रीडिंग करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी पीडीएफ की रीडिंग करेंगे आप। ठीक है, और जैसे ये पूरे मतलब ये हफ्ते में 7 दिन का दिखा दिया है, इसमें सैटरडे को आपको ये सब पढ़ना है। ये सारी पीडीएफ जो है इनके लिंक लगा दिए गए हैं ग्रुप में। जैसे यूपी का हमने सेंसस और इंडिया का सेंसस दिया हुआ है, तो आपको सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने टैप किया, बस आप टेलीग्राम में चले गए, ओपन विद टेलीग्राम, और ये आ गई सेंसस की आपकी पीडीएफ। ठीक, ऐसे संडे को हमने एग्रीकल्चर की जैसे पीडीएफ बनवाई है वो दी है। इसमें आपको सारे आंकड़े दिए गए हैं, कृषि, खनिज, व्यापार, वाणिज्य के। जो हमने बात किया कि 8 क्वेश्चन जिससे एक्सपेक्टेड है वो हमने पूरा एक ही पीडीएफ में कंपाइल कर दिया है। ठीक है, उसमें कुछ अपडेट्स हुए हैं वो आपको लगातार दिए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये आंकड़े चेंज हुए तो पीडीएफ अपडेट करके दी जाएगी। हमारे ग्रुप की खासियत है कि हम लगातार अपने कंटेंट को अपडेट करते रहते हैं और सबसे पहले अपडेट करते हैं। अब पहले 4 सप्ताह रीड करने के बाद यहाँ पर रिटेन करने की बहुत ज़रूरत है। रीड, रिटेन, रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है किसी भी वन डे एग्जाम को क्लियर करने के लिए या फिर यूपी SSC के सिलेबस कवर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब मैं क्वांट और रीजनिंग के अलावा मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी में आप ले लें, साइंस में ले लें, जीएस में ले लें, रीड, रिटेन और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीड, रिटेन, रिवीजन ये होगा कैसे? रीड वाला हमने बता दिया आपको, फर्स्ट 4 वीक रीड ही करना है। रिटेन करने के लिए क्या करना है? रिटेन करने के लिए टॉप एमसीक्यूज़ की पीडीएफ है। ठीक है, ये पूरे हमारे ओरिजिनल एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर तो दिया ही है अलग से, लेकिन ये सारे हमारे ओरिजिनल एमसीक्यूज़ हैं, टीम द्वारा बनाए हुए हैं। इसमें पहले हम आपको डिटेल्ड करंट अफेयर दे रहे हैं क्योंकि अभी टाइम है। उसके बाद आपको हम एमसीक्यूज़ देंगे करंट अफेयर के। इसमें हम पूरे साल के एमसीक्यूज़ करीब 2000, मतलब साल के पूरे करंट अफेयर 2000 एमसीक्यूज़ में निपटाने का प्रयास करेंगे। वो पीडीएफ आपको मिलेगी, पॉसिबल होगा तो उसमें वीडियो बनवा दिया जाएगा। सेकंड वीक से मैंने हिंदी का आपको प्लान दिया है। हिंदी में सारी चीज़ें वही हैं जो आप प्रीलिम्स से पढ़ करके आएंगे। बेसिकली आपको ब्रशअप करना है, तो यहाँ पर टेस्ट पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है हिंदी में। ठीक है, वैसे हमने पीडीएफ दे दिया है आपको, वीडियो भी दे दिया है, लेकिन आपको यहाँ पर सेक्शनल टेस्ट पर फोकस किया जाएगा हिंदी में। अभी सेक्शनल टेस्ट का शेड्यूल अभी से दिखाएंगे आपको, अभी ग्रुप में मैंने शेड्यूल कर दिया, अभी आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली फर्स्ट वीक के बाद सेकंड वीक में इतने सारे एमसीक्यूज़ आपको दे दिए जाएंगे सिलेबस वाइज ओरिजिनल, कि आप रिटेन करने में कठिनाई नहीं महसूस करेंगे। ठीक है, आपको रिपीटेटिव नहीं लगेगा कंटेंट, आपको लगेगा कि जो चीज़ आपने रीड की है वो रिटेन करने में सही लग रहा है। ठीक है, आप एमसीक्यूज़ सॉल्व करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। और रिवीजन के लिए क्या है? रिवीजन अंत समय में होता है, उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, और सेक्शनल टेस्ट हैं। ये हमारी पर्यावरण की पीडीएफ हमने दे दी है, पर्यावरण पढ़ने के लिए एक ही पीडीएफ में। ठीक है, इस बार कॉम्पैक्ट बहुत रखा गया मटेरियल को, पूरा यहाँ पर फोकस किया गया है कि पेड ग्रुप मेंबर अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो उनको बहुत सहूलियत हो और उन्हें कुछ भी बाहर से न लेना पड़े और ना ही उनको टाइम वेस्ट करना पड़े मटेरियल सर्च करने में। ठीक है, क्विज शुरू करवा दी गई है। ठीक है, क्विज पर ध्यान दीजिएगा कि मैथ्स और रीजनिंग की और प्लस साइंस की ये हर संडे को तो होती ही है। 28 अगस्त से जो है हिंदी की भी शुरू कर दी जाएगी, हर फ्राइडे को होगी हिंदी को। अभी कुछ शेड्यूल आपको दिखाया जा रहा है। ठीक है, साइंस पर हमने काफ़ी फोकस किया, साइंस में हमको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं, साइंस बहुत स्कोरिंग है।
अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ले गए, अगर आप 34-35 यहाँ पर सवाल सही कर ले गए 38 में से, तो काफ़ी आप जो है लीड ले लेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है कि क्वेश्चंस गलत भी देता है यूपी SSC 4-5 सवाल कभी कभी डिलीट कर देता है, कभी चेंज कर देता है, तो आपके सही वाले भी डिलीट हो जाते हैं। तो ऐसा ज़रूरी है कि आप कम से कम इन 5 सेक्शंस में से 3 ऐसे सेक्शंस बनाएं जिसमें आपके मैक्सिमम सवाल सही हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। साइंस पर हमने जो मटेरियल दिया है वो कोई नहीं यहाँ पर पूरे मार्केट में अवेलेबल करवा सकता है। लगातार NCERT पर हमने फोकस किया है। जो कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं UPSSC की स्पेशलिटी, जैसे वो जल चक्र से पूछते हैं, कार्बन साइकिल से पूछते हैं, नाइट्रोजन साइकिल से, उसकी अलग से नोट्स दिए जाएंगे। हालांकि हमारे नोट्स में चीज़ें पहले से मौजूद हैं, लेकिन फिर भी एक अलग से आपको दे दिया जाएगा यहाँ पर, जो आप अंत समय में उस पर तैयारी कर सके, क्योंकि इससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं चार्ट वगैरह से। ये हमारा सेकंड लोअर पीसीएस का ग्रुप है, ये पेड वाला ग्रुप है जिसमें मटेरियल दिया जाता है। यहाँ पर एक चीज़ आपको शो करनी है, ये हमारा शेड्यूल है, ठीक है। ये इस तरीके का है, ये एडमिन खाली देख सकते हैं। ये शेड्यूल है हमारा। आप देख रहे होंगे कि मैंने शेड्यूल कर रखा है पहले ही कि हिंदी की क्विजेस कब कब होंगी, ठीक है। हिंदी क्विज मैंने टॉपिक वाइज बना रखी है। 28 से चालू है। पहला आपका भाषा, स्वर और व्यंजन का होगा, फिर आपका टेस्ट होगा यहाँ पर, फिर आंसर की मिलेगी, फिर टेस्ट होगा यहाँ पर टेस्ट 2, ठीक है। फिर होगा मुहावरों का टेस्ट होगा, फिर आपका विशेषण विशेष्य का होगा, फिर पर्यायवाची का होगा, फिर आपका उपसर्ग प्रत्यय का होगा। मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिससे लगातार क्वेश्चन आते हैं। 25 नंबर जैसे हिंदी में है, उसमें कुछ गिने चुने सेक्शंस आते हैं। इसमें बहुत कठिन वाले आने नहीं हैं, अलंकार इसमें आना नहीं है, ठीक है। इसमें आपका छंद आना नहीं है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्रामर वाले और वोकेबलरी वाले सेक्शन है वही आने। तो इसमें समास है, फिर समास लिखा हुआ है टॉपिक में। फिर आपका मिक्स टेस्ट है। मिक्स टेस्ट का मतलब ये 30 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा और वैसा ही इसको बनाया जाएगा जैसे कि 25 क्वेश्चंस का ब्रेकअप आता है, ठीक है। इसमें सारे चैप्टर्स होंगे, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले वर्ड, वर्णमाला, वर्ड, समास, संधि और बुक्स एंड ऑथर जो पूछे जाते हैं, ये सब अब होंगे इसमें, ठीक है। हिंदी का सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, सब इसमें होगा। मिक्स टेस्ट भी जो है हमने शेड्यूल कर रखे हैं अभी तक। अभी इनकी डेट्स जो है थोड़ा 4-4 दिन के अंतराल में रखी गई है कि अगर 20 को है तो फिर 24 को है। अगर एग्ज़ाम जो है इसकी डेट पहले आ गई तो इसको हम रीशेड्यूल करेंगे। इन सारे विषयों के अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें होती हैं जिससे 1-1, 2-2 क्वेश्चन करके आते हैं, वो भी हमने इसमें समाहित कर दिया। जैसे ISFR 2019, इससे क्वेश्चन आ सकता है। यूपी की ISFR 2019, इसकी PDF हमने दे दी है। इन पर वीडियो बना हुआ है। फॉर एग्जांपल जैसे आप PDF पर जाएंगे, किसी को वीडियो देखना है इसका तो वीडियो भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के वन स्टॉप डेस्टिनेशन के रूप में हमारा ग्रुप आपके लिए काम करेगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या फिर आप मोबाइल भी खोल लें तो आराम से यहाँ पर एक जगह बैठकर पढ़ सकते हैं हमारा मटेरियल। साइंस पर यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। साइंस सेक्शन जो है, अभी 1-2 पेपर हमने देखे हैं मेंस वाले, जिसमें 38 क्वेश्चन में साइंस पूछी जाती है। ज़्यादातर ये NCERT बेस्ड होता है। कुछ इधर उधर के मिसलेनियस पॉइंट्स होते हैं इसके। फॉर एग्जांपल जैसे चार्ट वगैरह से क्वेश्चन आते हैं कि बताइए डेली इनटेक कितना होना चाहिए, आपका प्रोटीन का डेली इनटेक जो है, कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होना चाहिए, जो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उससे क्वेश्चन आता है कभी कभी। लेकिन जैसे 38 है तो इसमें 30 क्वेश्चन डायरेक्टली NCERT बुक्स के होते हैं। किसी अन्य पब्लिकेशन को हम रिकमेंड नहीं करेंगे। हमारी टीम ने NCERT से ही मटेरियल प्रिपेयर किया है। पहले आपको PDF दी गई है NCERT की। NCERT PDF मतलब ये है कि उसमें 6 से 12 तक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनकी समरी दी हुई है। आपको डायरेक्टली बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। अब इसको तैयार करने के लिए दिए गए हैं MCQs। टॉप 600 MCQ हमने बनवाए हैं। वो जो है थोड़े टफ लेवल के रखे गए हैं, जिससे आपकी टफ लेवल की भी तैयारी हो और जिस लेवल पर UPSSC पूछता है वो क्विज फॉर्म में संडे को करवा ही दिया जाएगा। तो ये हमारी साइंस की तैयारी है। बाकी डे वाइज शेड्यूल है, आप डेली के हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसमें पहले ऐसा कभी नहीं होता था, लेकिन ये नया हमारा इनोवेशन है कि जो लोग अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं वो टाइम मैनेज भी कर सकेंगे। हमारे टाइम प्लान के हिसाब से डेली पढ़ेंगे तो लगातार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। कोई भी डाउट्स हो आप डिस्कशन ग्रुप में पूछ सकते हैं। 24/7 नहीं कहूँगा मैं, क्योंकि रात में जवाब नहीं दिया जाता है, करीब 12 बजे के बाद नहीं जवाब दिया जाता है। फिर सुबह 8 बजे से आपको आपके जवाब मिलने लगते हैं। आप यहाँ पर क्विज रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, आप सिलेबस से रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, आप कोई MCQ सॉल्व कर रहे हैं आप नहीं समझ पा रहे वो पूछ सकते हैं। ऑल एंड ऑल आप UPSSC लोअर मेंस के संबंध में जो भी चीज़ें को जानना जरूरी है उसके संबंध में हमारे एडमिन से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है।